श्री सुखदेव जी महाराज से कही। राजा जनक उसमें एक बात राजा जनक जी ने सुखदेव जी से कही कि सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। साधु बनना सरल है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमान अपने एक मित्र अपने भाई के साथ में विराजमान, बभ्राज नामक लोक में बहिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं। पितृदेव, अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग करते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ क्यों? किस शिव महापुराण की कथा करें। बभ्राज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिपक्ष नाम के एक पितृ विराजमान। ये बहिपक्ष पहले पितृ नहीं थे, पर ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान न किया, अर्थात शिव का अभिषेक न किया, शंकर भगवान की भक्ति न की। और कितने किस्मत वाले हो जे नाथ गांव वालों, भगवान की भक्ति के बल पर पितर बने। हो सकता है तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा। बच्चे कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचे कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कल हमारा काम हो जाए, कल से जल एकत्र आनंदमय हो, सबकी भलाई का कार्य होता है। दुनिया के लोग कहते हैं पितृलोक ऐसा है, पितृलोक वैसा है, पितृलोक ऐसा है। ना, श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो आप सब, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, पंडाल में लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र नांदगांव से कथा का रसपान कर रहे हो, अपने भीतर उतारिएगा कि पितृलोक कभी बुरा नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं होता, पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सामान मत खरीदो, पितृपक्ष में मकान मत बनाओ, पितृपक्ष में मकान का मुहूर्त मत करो, पितृपक्ष में ये मत करो, श्राद्ध में ये मत करो, श्राद्ध में वो मत करो, सबके हाथ जोड़ कर कह देना कि पितृपक्ष में मेरा शंकर देवादिदेव महादेव और पितृदेव ये दोनों की कृपा बरसती है और हमारा कल्याण होता है। पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं है, श्राद्ध पक्ष कभी बेकार नहीं होता। श्रद्धा कभी बेकार नहीं होती, आपके भीतर की श्रद्धा होना चाहिए। बना दिया हमारे पितृलोक में प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि पर उत्सव मनाया जाएगा, शंकर का पूजन अभिषेक किया जाएगा। एक दिन वही पक्ष पितरों की आराधना कर रहे हैं, बहिर्पक्ष पितृपक्ष में शिव की आराधना में लीन शंकर। कोई तुमसे पूछे हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं? कोई तुमसे पूछे कि हम पितरों की पूजन करते हैं तो पितर किसकी पूजन करते हैं? उस समय पर आपका जवाब होना चाहिए कि पितृलोक में रहने वाले वही पक्ष, पितृलोक में रहने वाले वही पक्ष पितृ शंकर भगवान की आराधना में लीन रहे, शिव की आराधना में लीन रहे। शंकर
वही पक्ष शिव की आराधना, वही पक्ष बैठे थे। मासिक शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का दिन था। उनके मन में आया मेरे घर में कोई ऐसी बेटी का जन्म हो, ऐसी कन्या का जन्म हो, ऐसी बेटी का जन्म हो जो संसार सागर में अपने आनंद के साथ जिए और जीवों का कल्याण। वही पक्ष के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम पीवरी। पीवरी पीवरी बड़ी हुई। शिवरात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम था कि पितृपक्ष में 16 दिन जो पितरों के होते हैं, इस पितृपक्ष के अंदर 16 दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आती है, इसके स्मरण में नहीं था। बच्चे थी, इसके स्मरण में नहीं आया, इसके स्मरण में नहीं। पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत आश्विन के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन बैठी और शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर रही। पार्थिव लिंग का निर्माण करते करते पार्थिव लिंग के निर्माण का पूजन कर रही थी और पूजन करते करते उसके मन में आ गया, उसके मन में आया कि मैं विवाह करूं उससे, मैं विवाह उससे करूं जो संसार सागर के कल्याण की बात, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात, मैं विवाह। पीवरी के मन में आ गया। इसलिए आज भी जिस बेटा बेटी का विवाह 33 साल 40 साल 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, उनसे निवेदन प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध, नकली नहीं, नकली ने तो धमाल मचा रखा है तिरुपति में, नकली नहीं। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में, कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चढ़ाई जाए। शंकर भगवान की कथा करती है अगर एक बूंद, एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो, असली दीजिए, गौ माता का दीजिए। एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, ऐसी गाय के घृत। थोड़ा सा भी दे कर भगवान को शुद्ध हो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं किया। प्रेम वश भगवान। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष, पितृ और महादेव दोनों का वर
हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृदोष हो गया, राहु दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ गया, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर कराए तो संतान का सुख होता ही है। और ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृ पक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया, केवल पितृपक्ष पितृपक्ष। और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा पितृपक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते और बड़ी सहजता से सुनिए, बहुत सहजता। कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, जो बेटा कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौ माता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवादिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहाँ पर हो जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहाँ शंकर जी का पानी बहकर जाता है उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने ये पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा सुनते समय त्रिशूल लेकर माता पार्वती चारों तरफ घूमी, सबको भगाया। तोते का अंडा कोटर में गिर गया, उस अंडे के अंदर तोते का बच्चा था जिसने शंकर भगवान के मुख से अमर कथा को सुन लिया। और वो तोते का बच्चा जब भागा तो व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ में जाकर गिर गया। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। भगवान शंकर की वाणी के द्वारा इसका प्राकट्य, इसलिए भगवान शिव तत्व के द्वारा इसको अमर तत्व प्राप्त है। इसलिए इसको भगवान शंकर का ही अंश, भगवान शिव का ही अंश, शुभदेव पीवरी भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई पीवरी, भगवान शिव तत्व को प्राप्त करने वाली पीवरी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाली पीवरी भगवान शिव से वर मांगती है कि मेरे को पति मिले तो आप सासुर, आप अमर तत्व को धारण करने वाला भगवान शंकर ने पीवरी का विवाह का कर दे दिया कि आपका विवाह सुखदेव जी के साथ।
भगवान श्री सुखदेव जी महाराज और महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र। बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा के अंतर्गत हम जो बाबा से करते हैं, हम जो बाबा से विनय करते हैं, बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा सुनता है। और केवल शिवरात्रि ही नहीं, केवल शिवरात्रि ही नहीं, पितृ पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, उस पक्ष में अगर हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से विनय कर रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, शिव हमारी मां सुन रहा है। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, इस नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में पितृ पक्ष की इस कथा में फिर वर्णन कर रहे हैं। शिव तुम्हारा शरीर नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा आभूषण नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा धन नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारी संपदा नहीं देखेंगे, शिव तुम्हारा केवल हृदय भक्ति और उस भक्ति का विश्वास, श्रद्धा वो